जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का शानदार क्लास साथियों। और यह भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं साथियों, तो यहाँ से प्रश्न जरूर छपेंगे। और जीके जीएस का डेली का बच्चों 2 क्लास चलता है। एक सुबह का 8 बजे साथियों, और एक शाम का 8 बजे। एक शाम का साथियों 8 बजे और एक सुबह का 8 बजे डेली क्लास चलता है जीके जीएस का। और बच्चों, यहाँ पे प्रश्नों का निचोड़ बताया जाता है। प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर के आते हैं बच्चों डेली बच्चों के लिए। और यहाँ से 100% सिलेक्शन की बातें होती है और 100% सिलेक्शन वाली प्रश्नें आती है बच्चों। अगर आप डेली क्लास में जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो आप कहीं पे भी सेट मार लीजिएगा, 100% प्रश्न बनेंगे। तो बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को देखिएगा वो पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न बताएं वो सारे प्रश्न याद हो जाएं। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई भी परेशानी अगर वीडियो से आता है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे परेशानी है, हमें ये प्रश्न पूछना है। अगले क्लास में बच्चों वो प्रश्न बता दूंगा और रिप्लाई में भी दे दूंगा। ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले प्रश्न की ओर। बच्चे कहेंगे कि सर आप तो 80 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। तो बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने 80 नंबर प्रश्न तक करा रखा है। डेली 20 प्रश्न चलता है, लेकिन कहने का 20 है, 100 से 150 प्रश्न हम बताते हैं क्लास में। प्रश्न देखिएगा पहला, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। ये बच्चों रायपुर में स्थित है। अगर बच्चों यहीं से हम पूछे कि पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, बताइएगा। बच्चों, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का साथियों झोपड़ा किस शहर को कहा जाता है, ये दोनों प्रश्न बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिंक सिटी बच्चों जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और अजमेर को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अजमेर बच्चों। ठीक है। अगर आपसे हम पूछ दे बच्चों कि फैशन की नगरी आप सभी बच्चे बताइएगा किस शहर को कहा जाता है। तो साथियों, फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। पेरिस, ठीक है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो ये बच्चों भुवनेश्वर में हो जाएगा। रेलवे की अगर बात करें बच्चों, तो कि भारत में पहला रेल कब चला था, तो 1853 ईस्वी में भारत में फर्स्ट रेल चला था। उस रेल का अगर नाम देखा जाए बच्चों, तो ब्लैक ब्यूटी था। ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा रेल का नाम। क्लियर हो जाएगा साथियों यहाँ तक। किसके शासनकाल में चला था, तो डलहौजी के शासनकाल में चला था। डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक चला था बच्चों, तो बम्बई कहीं कहीं देखेगा, मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना दूरी तय किया था, तो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया था, दूरी तय किया था। ये याद हो जाएगा साथियों। रेलवे से संबंधित भी प्रश्न आएगा तो क्या आप बता देंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है बच्चों अगला, अरे यार आगे बढ़ो ना। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो बैरोन पियरे डी कोवेंटिंग के बच्चों
नेतृत्व में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। वेद की संख्या पूछा जाए बच्चों तो 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हो जाएगा बच्चों? ये ऋग्वेद में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऋग्वेद में। जादू टोना किस वेद में है? जादू टोना बच्चों किस वेद में है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में जादू टोना का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो बच्चों शिवाजी से है। किससे हो जाएगा? शिवाजी से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास हो जाएंगे स्वराज पार्टी के संस्थापक। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक बताइएगा बच्चों। कांग्रेस पार्टी की संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे। A.O. ह्यूम हो जाएंगे। कब किए हैं? तो 28 दिसंबर को किए हैं 1885 ईस्वी में। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ जुड़े रहें बच्चों। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जो भी बच्चे PDF के लिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश और फर्स्ट ग्रुप है वहाँ पे जुड़ जाइएगा। लोगो दिख जाएगा चैनल वाला ही। अगला प्रश्न कहता है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से बच्चों प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगर भारत की राजधानी पूछ दिया जाए तो नई दिल्ली हो जाता है बच्चों। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये सब जानिएगा, जेनेवा में है। कहाँ है मेरे भाई? जेनेवा में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील का एक शहर है। कहाँ का है बच्चों? ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील में अगर पूछा जाए तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है बच्चों। ब्राज़ील को सर्पों का देश यानी कि सांपों का देश कहा जाता है। पूछा जाएगा कि सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है मेरे भाई। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है ब्राज़ील में। ये सब याद रखिएगा। ये सब बच्चों क्या करना है? आपको याद करना है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला देखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई बच्चों? 1920 में। और असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में बच्चों हुआ था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया और उसे बंद कर दिया। ठीक है, शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ये याद रखिएगा अभी सभी बच्चे। जलियांवाला बाग अगर बात किया जाए बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बच्चों जलियांवाला बाग में ही हुआ था। जलियांवाला बाग पड़ता है कहाँ? तो अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है साथियों? तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। या अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर बच्चों, जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश और लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग बच्चों प्रशीतक के रूप में किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो बच्चों 1916 ईस्वी में, और 1916 ईस्वी में ही बच्चों पटना गोलघर का स्थापना किया गया। गोलघर का निर्माण किया गया 1916 ईस्वी में, जो कि अनाज रखने के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था बच्चों? अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा, वृद्धा स्मृति पार्क कहाँ पे स्थित है? तो पटना में हो जाएगा। उर्वशी के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाएगा आपसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए मिला? तो उर्वशी के रचना के लिए मिला था दोस्तों, याद रहेगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? मुल्ला पेरियार बांध बच्चों किस राज्य में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। केरल बच्चों रबर का उत्पादन सबसे अधिक करता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। केरल की बच्चों साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक है बच्चों। अगर केरल की लिंगानुपात की बात किया जाए, लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक 1084 है। ये याद रहेगा सभी बच्चों को। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक भूलने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बच्चे भूलेगा नहीं। जो प्रश्न बता रहे हैं वो सभी प्रश्न याद रखेगा, भूलना नहीं है मेरे भाई। ये सब याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय बच्चों कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आर्टिकल 24 है बच्चों, जो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करना होगा। अगर ऐसा करता है कोई बच्चा, अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में अगर काम करते हैं तो उनके माता पिता पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल 24 के तहत। अगर बच्चे FIR दर्ज कर देना तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल अगर 15 की बात करें बच्चों, आर्टिकल 15 इसमें क्या है? तो इसमें कहता है बच्चों कि आपसे कोई जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे कोई कहता है ना कि तुम ब्राह्मण हो, तुम मुस्लिम हो, ये सब जाति धर्म अपना लेता है कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, वो सिख है, वो ईसाई है, ऐसे करता है ना। तो जाति के नाम पे भी बच्चों, धर्म के भी नाम पे भेदभाव नहीं कोई कर सकता है आपके साथ। अगर वैसा करता है तो आप कानूनन उनको सज़ा दिलवा सकते हैं। जाति के आधार पे कोई बोलेगा कि हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे होता है ना, तो ये भी जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई करता है तो FIR दर्ज कीजिए, कानूनन उनको सज़ा देगी आर्टिकल 15 के तहत। लिंग के आधार पे, जैसे हम पुरुष हैं, कोई महिला है, कोई बच्चों नपुंसक लिंग है, तो क्या आप सबके साथ भेदभाव कीजिएगा? नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर भेदभाव करते हैं तो कानूनन अपराध है बच्चों, वैसा करेंगे तो पकड़े जाने पे आपको सज़ा दी जाएगी। और जन्म स्थान के आधार पे हम बोलेंगे कि हम बिहार के हैं, बिहार में कहाँ के हैं? जहानाबाद के हैं। कोई बोलेगा कि हम पटना के हैं, कोई बोलेगा दिल्ली के हैं। तो अरे यार, क्या जन्म स्थान के आधार पे तुम क्या भेदभाव कर लोगे? नहीं, ये सब कानूनन अपराध है। ये आर्टिकल 15 कहता है कि आपसे कोई जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर बच्चों आपके साथ कोई ऐसा भेदभाव करता है तो आप FIR दर्ज कीजिए,
जल्द से जल्द उसको सजा मिलेगा। अगला प्रश्न, प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 बच्चों, 1/3 जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को जानिएगा बच्चों, कभी भी भंग नहीं किया जाता, भंग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? पुनः जजिया कर लागू किया था बच्चों औरंगजेब ने। औरंगजेब को जानिएगा कि जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बुलर झील हो जाता है। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 ईस्वी में बने थे बच्चों। और हमने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। कब किया? 28 दिसंबर 1885 को। जो अध्यक्ष बने बच्चों कांग्रेस के, वो सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बच्चों अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि सबसे कम उम्र के बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम पे जुड़िए और क्लास के बाद जस्ट बाद बच्चों पीडीएफ अपलोड किया जाता है, आप पीडीएफ प्राप्त करिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।